और जेडीयू कल से राज्य में भाईचारा यात्रा निकालेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि सभी दलों को अपने तरीके से पार्टी की विस्तार करने का हक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ चीजों पर हमारे विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो हम लोग मजबूती से एक साथ एक मंच पर हैं और 2024 को लेकर जो तैयारियां हैं वो हम सभी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के जो सहयोगी दल, जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, वो अपने अपने विस्तार क्षेत्र में लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और आगे भी रहेंगे। उसी संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। ये पूरी यात्रा बिहार की जनता को देश की राजनीति में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाना चाहिए। बिहार ही से पूरा देश में मैसेज जाता है कि देश की राजनीति का दिशा क्या होगा। उस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए यात्रा। और राजनीतिक दल के प्रमुख के नाते किसी भी व्यक्ति को जरूर यह अधिकार है कि वह अपने पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता समूहों के साथ लगातार संपर्क बनाए रहे। महागठबंधन में नीतिगत आधार पे मतभेद नहीं है। किसी भी विषय को आप उठा कर देख लीजिए जहां हमारी और उनकी कहीं मतभिन्नता है। काम करने के तरीके अलग होते हैं। अपने घर में भी अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई अपने अलग अलग तरीके से उस काम को निष्पादित करेगा। इसलिए ये कोई महत्व नहीं रखता कि वो क्या वो करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जो लार्जर इशू है जिस पर हमको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक व्यापक गठजोड़ के जरिए उनको चुनावी राजनीति से बेदखल करना है, उस पर कोई मतभिन्नता नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। संवाददाता अमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमन, देखिए जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू की तरफ से भाईचारा यात्रा की शुरुआत की जा रही है 1 अगस्त से। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 1 अगस्त से 6 दिसंबर तक भाईचारा यात्रा निकाला जा रहा है। बिहार के 26 ज़िलों में मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में भी जाया जाएगा और वहां पर मुस्लिमों के लिए जो नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं उन तमाम कार्यों को बताया जाएगा और वहां पे जो विकास के काम रुके हुए हैं उस विकास के काम को भी जल्दी करने का बात कही जाएगी। आपको बता दूँ कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सभी जानकारी दी। वहीं आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक समाज के मंत्री जमा खान मौजूद थे, लेसी सिंह मौजूद थी, सुनील सिंह मौजूद थे, ये सभी की मौजूदगी थी। और इस यात्रा के जरिए जनता दल यूनाइटेड ये बताने की कोशिश करेगी कि पिछले 17 वर्षों में नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार का विकास किया है। हर वो क्षेत्र में नीतीश कुमार का विकास का योगदान रहा है और सभी योगदानों को, उपलब्धियों को जनता के बीच रखी जाएगी। वहीं जो समस्या है, जो समाधान नहीं हो पाई है, जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, उन तमाम कार्यों को भी करने की बात कही जा रही है। लेकिन बीजेपी इस पे पलटवार कर रही है। बीजेपी कह रही है कि पिछले 17 वर्षों में नीतीश कुमार ने कभी भाईचारा यात्रा निकालने की कोशिश नहीं की। अब जब चुनाव नज़दीक है तो अपना जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार जो कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक, जो अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है, उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि जो यह यात्रा है, इस यात्रा में जो नेतृत्व करता है वो मुस्लिम समाज से आते हैं। खालिद अनवर को इस यात्रा का नेतृत्व करता बनाया गया है, तो मुस्लिम समाज से आते हैं। और वहीं जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों की बात वो कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में जाके उपलब्धियां गिनाएंगे, किस तरीके से उनके लिए नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बिहार में उनका चैप्टर क्लोज हो गया है। उनका अब अस्तित्व नहीं बचा है। जनता भी जान चुकी है कि पिछले 17 वर्षों में नीतीश कुमार ने किस तरीके से बिहार का जो बेड़ा गर्क किया है वो जनता समझ चुकी है और अब जनता ने मूड बना लिया है। लेकिन ये 2024 को लेके प्लानिंग शुरू हो चुका है, स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है शिवानी, कि किस तरीके से जो अपनी वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि ये यात्रा की शुरुआत की जा रही है। 3 चरणों में ये यात्रा होगी और ये खबर हमारे पास है कि नीतीश कुमार भी यात्रा के बीच में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ जेडीयू ये कह रही है कि भाईचारा की बात की जाएगी, अमन और शांति की बात की जाएगी, किस तरीके से प्रदेश में अमन और शांति रहे, 2 भाइयों को लड़ाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है उसे किस तरीके से जो खत्म किया जाए, आपस में जो मतभेद है वो ना हो।
लेकिन इस बीच देखिए, समझने की अगर कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये निशाना साधा जा रहा है, जैसा कि आपने भी इसका जिक्र किया कि नीतीश कुमार का चैप्टर बिहार में क्लोज हो चुका है। और साथ ही साथ एक मुद्दा और भी है बीजेपी के पास, ये कहने के लिए कि आरजेडी और जेडीयू में कई बार ऐसा हुआ है कि मनभेद और मतभेद की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में साथ चलना, एक साथ एक मंच पर खड़ा होना कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए चुनौती जरूर है। जी बिल्कुल शिवानी, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें आरजेडी और जेडीयू आमने सामने दिखती है। चाहे वो शिक्षा मंत्री की बात कर लूँ, के पाठक और शिक्षा मंत्री का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, शिक्षा मंत्री अभी तक कार्यालय नहीं जा रहे हैं। सुनील सिंह और अशोक चौधरी की बात कर लूँ, दोनों में काफ़ी तीखे बयानबाजी भी हुई। अशोक चौधरी ने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ही राजद के सब कुछ है, और वो जो बोलेंगे वो ऑफिशियल स्टेटमेंट महागठबंधन के जो दल है वो मानेंगे, ना कि किसी भी अन्य नेताओं की बात सुनी जाएगी। सुनील सिंह ने भी अशोक चौधरी पे पलटवार किया था कि अशोक चौधरी कौन होते हैं जो हर घाट का पानी पी पी के आए हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो बयानबाजी लगातार होती है, आमने सामने भी दिखता है, टकरार भी दिखता है। और जो चुनौती की आपने बात किया कि कितने चुनौती होगी, तो ये चुनौती होगी क्योंकि दोनों दलों को एक साथ एक मंच पे लाने की जो कोशिश है दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की, चाहे वो नीतीश कुमार की बात कर लूँ, विजय चौधरी की बात कर लूँ, ललन सिंह की बात कर लूँ, जेडीयू की तरफ से सभी जो शीर्ष नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, उनको ये दायित्व भी है और उनका ये मानना भी है कि सभी जो छोटे नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको राजद और जेडीयू के बीच जो छोटी मोटी मतभेद होती है उसको एक साथ लाया जाए। हालांकि अभी जो स्थितियां बन रही हैं उस स्थिति में साफ दिख रहा है कि राजद और जेडीयू एक साथ मजबूती से है। लालू प्रसाद यादव भी कल उन्होंने जिक्र किया था कि राजद की सरकार नहीं, महागठबंधन की सरकार हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाईचारा यात्रा तो निकाली जा रही है जेडीयू की तरफ से, लेकिन आपसी भाईचारे को सबसे जरूरी है इस वक्त साथ लेकर चलना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।